अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ज़करिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट अपडेट है और एक दिल को खुश कर देने वाली न्यूज़ भी है। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आज हमें नमाज जुम्मा अदा करने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी खैरियत का नज़ूल करे। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो 3 साला प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं जो इस वक्त बुखलाहट का शिकार हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेजेडिक पॉइंट पे वो खड़े हैं और इसमें बहुत सारे उनको बातें सुनने को भी मिल रही हैं। आप सबको अपडेट कर दूं कि आप लोगों के हवाले से जो ये मामला पेचीदगी की तरफ था, यूनिवर्सिटी अपने जो है वो एक्ट पर क्या करना चाह रही है और किन लोगों के लिए ये अच्छी खबर बन रही है और ये किस लेवल तक जाएगी और इसकी कोशिश कहाँ तक है और इसका पाकिस्तान बार कौंसिल से क्या रिस्पॉन्स आना है, कुछ जो चीज़ें हैं एस्पेक्ट वो भी शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान अपनी डिफरेंट सिंडिकेट की मीटिंग्स में आप लोगों के बैचेस के हवाले से, जिसमें बाशमूल 15, 16, 17 और 18 बैचेस के स्टूडेंट हैं, इनको इशू के लेकर डिस्कस कर रही है लगातार। और इसमें जो इस वक्त एक जो क्रिटिकल कंडीशन सामने आ रही थी, ये जो घूस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड किक ऑफ, नॉक आउट, समथिंग लाइक दैट। अब यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए क्या स्टेप ले रही है? आप सबको याद होगा कि लास्ट टाइम पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक JIT की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें कुछ कॉलेजेस को जनाब आला घूस करार जो है, घूस तो नहीं मैं कहूँगा, घूस लाम का तो लफ्ज़ ही नहीं होता, सब स्टैंडर्ड कॉलेज को करार दिया गया था। लेकिन एक चीज़ जो इससे कबल हुई थी, आप लोगों को याद होगा, इससे कबल एक चीज़ हुई थी और ये चीज़ वो थी जिसने जनाब आला उसी वक्त इन तमाम कॉलेजेस के वजूद को हिला के रख दिया था और उसके बाद इनके वजूद कॉलेजेस का ना होने के बराबर होना शुरू हुआ। सबसे पहले ये ज़ाहिर हुआ कि बहुत सारे कॉलेजेस ने जनाब आला एडमिशन करवाए हैं और आप लोगों के स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले वो तकरीबन 10,400, लेकिन इससे ऊपर थी। और जब कि रिज़ल्ट आया उसमें 3,500 प्लस स्टूडेंट पास हुए और बाकी को जो स्टूडेंट 6,227 बचते थे। और इसमें जो सेकंड एनुअल 2019 में जो ये घपला हुआ, जो कॉलेजेस की गफलत पर हुआ और जिसके बाद इज़ान चलते आप लोगों के कॉलेज को डिफेक्ट कर दिया गया, और ये ज़रा दूर की बात नहीं, 2021-22 की ही बात है। और जिस सर्वे की ये बात करते हैं ना बार बार कि ये कॉलेज नहीं था, ये बिल्डिंग नहीं थी, समथिंग लाइक दैट, तो ये सारे उस नोटिफिकेशन के बाद के मामलात हैं। यूनिवर्सिटी ये चाह रही है कि जिन स्टूडेंट्स को JIT की रिपोर्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल 6,227 स्टूडेंट्स को जेन्युइन करार दिया था कि ये जो है उन कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी से अलहक शुदा हैं और इनके पास सीट्स भी थी और इन्होंने किसी तरीके से यूनिवर्सिटी से सारी सीटें ली और सारा मामला इनका जेन्युइन कैटेगरीज पर है। यूनिवर्सिटी इस जो है फैसले को आगे लाना चाह रही है और इस पर जो है बहुत सारे जो मामला थे, जो हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं, इस पर यूनिवर्सिटी ने कंट्रोल करने के हवाले से अपनी रिपोर्ट भी बना रखी है। जिसके बाद इस फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तस्लीम किया था कि ठीक है, 6,227 स्टूडेंट्स अगर जेन्युइन हैं तो मज़ीद इनके हवाले से जो भी इन्होंने तारीखें ली, बाद इस पर फिर जो है एक FIA की टीम बन गई, तो इनके पास अख्तियारात तो नहीं थे ये सारी चीज़ों के, क्योंकि ये मामला यूनिवर्सिटी का है, बार कौंसिल का भी ये अख्तियार नहीं था, तो ये जानबूझ के हर्डल बनाया गया। तो अब जो 6,227 स्टूडेंट जो सेकेंड एनुअल 2019 के हैं और इन्हीं कॉलेजेस के वो तमाम तलबात जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर कर रखा है, इस हवाले से एक जामिया चार्ट बना दिया गया है और रिपोर्ट मुतहद कर दी गई हैं। इन लोगों के फीसेस और दीगर स्केजुअल तमाम को नॉमिनेट कर दिया गया कि अगर कोई मसला बनता भी है तो यूनिवर्सिटी के अपने एक्ट पे बनता है, फिर इन लोगों को जनाबेला डिसमिस करने का इख्तियार जो है किसी के पास भी नहीं है। और बच्चों को वेरीफाई करना और इन्हें एजुकेशन देना, इनकी फ़ीसें वसूल करना और फाइनेंस डिपार्टमेंट में फीसेस रखना, ये यूनिवर्सिटी के कंट्रोल के बात है, यूनिवर्सिटी के सारे मामले हैं। तो पाकिस्तान बार कौंसिल के मुताल्लिक़ ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है इस पर जनाब एतराज़ भी है और ये काफ़ी हद तक एलिजिबल बात भी है। और पाकिस्तान बार कौंसिल जिस चीज़ को रेजिस्टेंस कर रहा है वो चाहता यही है कि ये तमाम के स्टूडेंट हट जाएँ, सिर्फ 2,230 और इन कॉलेजेस के स्टूडेंट वो ही चलें। और उनकी वजह क्या है, ये 2,230 बचे कैसे हैं, मैं ये भी आपको अपडेट कर दूँ। सबसे पहले ये भागकर नोटिफिकेशन ले आए थे कि जनाब ये जो 11-12 कॉलेजेस हैं, समथिंग लाइक 10, 11, 12, 13, 14 अराउंड फिगर इसी तरह साहिवाल की रेंज में, तो साहिवाल जो है यूनिवर्सिटी की जुडिक्शन से ही बाहर है, तो इन कॉलेजेस का वजूद ही नहीं बनता। तो इन्होंने नोटिस ला के सबसे पहले इन कॉलेजेस को डिफेक्ट करवा दिया कि जी इनकी जुडिक्शन ना होने की वजह से मजीद तहकीकात इन पर हो ही नहीं सकी, क्योंकि ये पहले ही बात इन्होंने साबित कर दी कि यूनिवर्सिटी की अपनी गलती पर हुआ और यूनिवर्सिटी के जुडिक्शन से बाहर थे। तो जनाब ये बच गए जी जानवर, बाकी इन्होंने गिट्टे गोडे तो इन्होंने भी लाई ना सी, ठीक है, अब उन्होंने जोर कोई नहीं।
बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के हवाले से इनके वो मामला हत्थे चढ़ गए, कुछ सब स्टैंडर्ड्स कॉलेजेस हो गए। ज़ाहिर है कोई पागल होगा बेवकूफ़ जिसको 2021-22 में ये कन्फर्म हो जाए कि उनके बच्चों को आगे पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी, मीन टू से कि उनके स्टूडेंट्स को आगे डिग्री करने की इजाज़त नहीं है और उनको आगे पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, तो कौन बेवकूफ़ अपने टीचर्स और ये सारी चीज़ें जो वो मेंटेन रखेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें तो फाइनल बैच था, तो फिर इस पर सारे मामला बने। तो यूनिवर्सिटी ने भी जामिया रिपोर्ट तैयार कर रखी है। पाकिस्तान बार कौंसिल अगर रेजिस्टेंस भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर आके वो जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग के हवाले से बात की जाए तो मामला भी पेचीदगी की तरफ है। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि जनाब यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइज़र साहब जो हैं वो शायद कोई जो है वो मामलत के लिए कोई विज़िट के लिए जनाब आउटसाइडेड होंगे और आउट कंट्री होंगे। बहरहाल अभी जो है वो इलेक्शन भी हैं, इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल भी जनाब थोड़ा मसरूफ़ है। आपको पता ही है पंजाब बार कौंसिल और दीगर लॉर्ड सीट्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग नेक्स्ट मंथ तक जो है ना आप लोगों की एक्सपेक्टेड है और यूनिवर्सिटी कैरी ऑन करने चाह रही है इन तमाम स्टूडेंट्स को। जनाब अब जो शोर मचा हुआ था कि जेन्युइन नॉन जेन्युइन, यूनिवर्सिटी 6227 सेकेंड एनुअल और इससे कबल पास स्टूडेंट्स को ऑन करने जा रही है। इस पर अपनी कोशिशें की जा रही हैं, इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की जा रही है और इसी बात पर जनाब आला पाकिस्तान बार कौंसिल और HEC की जनाब जब मीटिंग हुई और यूनिवर्सिटी की, तो इसी नोटिस पर जो है ना वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने स्टेप जो है ना वो स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने कहा जी नहीं ये होगा फलां हो गया। अब यहाँ पर वसूल ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने इन कॉलेजेस को एफिलेट किया, इनसे डेटा वसूल किया, बाद इनकी रजिस्ट्रेशन इन कॉलेजेस की एफिलेशन विड्रॉ की, तो ये इसकी ज़िम्मेदारी इन तमाम स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी पर आती है। और इनके हवाले से मज़ीद कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें कुछ कमी है, अगर उनको इजाज़त दी जाए तो वो उस पर जो है काबू पा सकते हैं। अब इस पर रिपोर्ट एक यूनिवर्सिटी अपनी पेश करेगी और उम्मीद नहीं 100% यकीन है कि आप लोगों के हवाले से एक बेहतरीन फैसला होने वाला है। यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे जी उनका नहीं हो रहा, घूस का नहीं हो रहा। हम लोग जनाब आला अपनी आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का भरपूर हक़ हासिल है, आपके पास अपना आईनी हक़ है। आप जनाब आला अपना जो है वो हल्ला गुल्ला करते रहें, जो भी आपने स्टार्ट करना है, जो भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के सामने जा करना है वो आप लाजम करें। मैं ममनू नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि हर चीज़ के पीछे एक ठोस रीज़न भी होती है। आप लोग जाएं, अपने वजूद को बताएं और इंशाल्लाह अज़ वजल जो नया ये जो मंथ आ रहा है इसमें आप लोगों के लिए गुड स्टेप होगा। तो इससे आप लोगों का काफ़ी प्रेशर भी कम होगा और ये बातें मुझे कंफर्म भी हुई हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं, कुछ कंफर्म की हैं, कुछ पूछी हैं और यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे अलाइड इशूज़ इसको क्लियर भी कर लिए हैं, जिसमें रिकॉर्ड वेरिफिकेशंस, डेटा एनालिटिक्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ वो लोग इस जो है रिलीफ के मुस्तहिक नहीं हो पाएंगे जो बार कौंसिल के रूल्स के मुताबिक जो है ना वो नहीं होते क्लियर। जैसे स्टूडेंट जिनका BA 3rd डिवीज़न से है, ऐसे स्टूडेंट ठीक है, या सरकारी मुलाजमीन इस हक़ से महरूम हो सकते हैं। बाकी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू ओपन गेट पर है। अब इंशाल्लाह आप लोगों के हवाले से इस इश्यूज़ को यूनिवर्सिटी एक लेवल पर क्लियर कर रही है और अपनी पुख्ता डिटेल्स को लेकर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट फेस करेगी और यूनिवर्सिटी अपनी सिंडिकेट की मीटिंग में ये बातें डिसाइड भी कर रही है और आंदा वाले माह में इंशाल्लाह आप लोगों को पोर्टल पर डेटा अपलोड करने और दीगर के हवाले से भी इजाज़त मिल जानी है। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है जी, ये उम्मीद भी किसी ने दिलाई है और उस शख्स पर मुझे भरोसा भी है और यकीन भी है। ज़ाहिर है कि हर शख्स जो इस चीज़ पर जो देखें तंग तो है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम टेबल भी है और हर चीज़ का तरीक़ाकार भी है। तो आप लोग अपने हक़ के लिए वो सारे रास्ते इख्तियार करें जो आप चाहते हैं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना ये एक खिदमत थी, वो मैंने पहुँचा दी। बहरहाल उम्मीद अच्छी की जा सकती है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़म पढ़ें, अकीदा तौहीद को मजबूत बनाएं। अकीदा तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। जिसका अकीदा तौहीद नहीं मुशरिक है, ना नमाज है, ना कुरान है, ना दुरूद है, ना सलाम है, वो बंदा जनाब अल्लाह उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है, ये याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुजाहिदीन में करे, अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अपने जनाब अल्लाह नेक बंदों में चुने और हमें अपना वली बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुझ तक आता है, जो मेरा ज़िक्र करता है, जो मेरे हर मामले में अपने आप को सेंसिटिव कर देता है, तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता हूँ। इसका हाथ और पैर बनने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही जनाब सारा कुछ हो जाता है। मिनटों से कि अल्लाह ताला उसकी हर तरह से हिफाजत फरमाते हैं, हर तरह से, ताकि वो दुनिया में आखिरत में कामयाब रहे, ताकि इसके हाथ पाँव ज़बान से दूसरे मुसलमानों को नुकसान ना हो। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक से बेहतर इल्म किसी के पास नहीं। अल कुरान खुली किताब है, इसको हर तरह से पढ़ें और हर तरह से सारे मामलों को समझें। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये आम लोग पढ़ेंगे तो गुमराही का दरवाज़ा खोलेंगे, मैं तो सीधा फतवा देता हूँ उनके हवाले से कि वो इस आयत के मुनकर हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब तमाम गलत फहमियों भाम से पाक। जब इस किताब में गलती ही नहीं है तो फिर हम लोग इंतजार कहाँ से लाएंगे? हम लोग क्या करेंगे इस पर, बताएं मुझे। बाकी ये इन लोगों के मामला
جو انہوں نے کھانے کے وعدے بنائے ہوئے ہیں، اب اللہ ان پر رحمت کا نزول کرے۔ تو مجھے یہ امید ملی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں کہ یونیورسٹی کن لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے جا رہی ہے اور کن لوگوں کو نہیں، اور انشاءاللہ اکٹھا گروہ سامنے آنے والا ہے اور بہت جلد آپ لوگوں کے لیے ایک ہیپی موڈ آئے گا انشاءاللہ، با حق اللہ۔